सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में हम अपनी रोली पुस्तिका पढ़ेंगे। हम एक कहानी पढ़ रहे थे। यह कहानी एक जीवनी है। पाठ 14 पुस्तक का मूल्य। जीवनी का अर्थ होता है किसी के जीवन की कथा कहानी। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हम अब्राहम लिंकन की जीवनी पढ़ रहे थे। इस कहानी के द्वारा हमने बहुत से बातें देखी। अब्राहम लिंकन अमेरिका के डियाना नामक गांव में रहते थे। उनके पिता का नाम था थॉमस लिंकन और अब्राहम लिंकन अमेरिका के आगे चलकर 16वें राष्ट्रपति भी बने। तो उन्हें किस चीज़ का शौक था? उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक था। वह बहुत ही विद्या प्रेमी थे। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी को हमने कुछ पढ़ा था कि उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने शिक्षक से एक पुस्तक ली पढ़ने के लिए, जिसमें अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी लिखी हुई थी। तो उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ने के लिए अपने शिक्षक से मांगा। उनके शिक्षक किसी को भी अपनी पुस्तक नहीं देते थे, लेकिन अब्राहम लिंकन के पुस्तक प्रेम को देखते हुए, उनकी विद्या के प्रति इस तरह जागरूकता देखते हुए उन्होंने उसे पुस्तक दी, लेकिन उनसे कहा कि यह पुस्तक को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं आगे क्या हुआ। उन्होंने पुस्तक को अपने घर ले गए। उसके बाद जब वो रात में काफ़ी रात तक पुस्तक पढ़ते रह गए, तो उनके पिता की जब भी आंखें खुलती वह देखते कि अब्राहम पढ़ ही रहे हैं। इस पर उनके पिता ने कहा कि अब सो जाओ, अब बाकी कल पढ़ना। तो इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अब्राहम से सो जाने के लिए कहा। अब्राहम के पिता ने अब्राहम को सो जाने के लिए कहा कि अब सो जाओ। अंत में पिता की डांट भी सुननी पड़ी। अंत में अब्राहम को पिता की डांट भी सुननी पड़ी। मन मारकर अब्राहम ने पुस्तक खिड़की पर रखी और बिस्तर पर लेट गए। उन्हें तो किताब पढ़ने का मन था, लेकिन पिताजी उसे बार बार डांट रहे थे कि अब सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है, बाकी पढ़ाई कल कर लेना। तो वो मन मारकर, यानी कि उनका मन नहीं था, फिर भी वह सो गए और किताब को कहाँ रख दिया? खिड़की पर रख दिया। वहीं बिस्तर के बगल में जो खिड़की थी उस पर उन्होंने पुस्तक को रख दिया। पढ़ी हुई बातों को सोचते सोचते न जाने कब उन्हें नींद आ गई और उन्होंने किताब में जो जो भी बातें पढ़ी थी उसको सोचते हुए उन्हें नींद आ गई। सवेरे पुस्तक पढ़ने के विचार से वे सबसे पहले उठे और खिड़की के पास पहुंचे। सुबह उठते ही उन्होंने कहा कि अब हम पुस्तक को बाकी भाग को पढ़ लेते हैं, और वो जल्दी से खिड़की के पास गए। लेकिन खिड़की के पास पहुंचे उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिससे वह बहुत ही आश्चर्य हो गए। देखने लगे, अरे यह क्या हो गया। उनका दिल धक रह गया। मतलब कि एकाएक कुछ ऐसा चीज़ हम देख लेते हैं जो कि हमारे सोच में नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता है। तो उनका दिल एकाएक धक रह गया। रात को वर्षा हुई थी। जिस रात को वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गए थे और खिड़की पे पुस्तक रख दी थी, तो रात में क्या हुई थी? वर्षा हुई थी और पानी की बौछारें उनकी खिड़की से अंदर आई और उनकी सारी पुस्तक गीली हो गई। जो पुस्तक उन्होंने शिक्षक से ली थी वो पूरी पुस्तक गीली होकर खराब हो गई। पुस्तक के कुछ पृष्ठ मुड़ तुड़ और गल गए थे। बालक अब्राहम को काटो तो खून नहीं। उन्होंने कानों में शिक्षक के शब्द गूंजने लगे। उनके कान में शिक्षक की बातें गूंजने लगी कि पुस्तक खराब नहीं होना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें? अब अब्राहम सोच में पड़ गए कि अब तो पुस्तक गीली हो गई, उसके पृष्ठ खराब हो गए। अब मैं अपने शिक्षक को क्या जवाब दूंगा, क्या बोलूँगा? मैंने तुमसे वादा किया था कि पुस्तक को कुछ भी नहीं होगा, परंतु बैठने से तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने लेकिन मन में यह सोचा कि हम चुपचाप रहेंगे, इससे तो काम नहीं चलेगा। जो बात है वो तो बतानी होगी, सारे मामले को सुलझाना होगा। अब्राहम उसी समय पुस्तक लेकर शिक्षक के पास पहुंच गए। देखो बच्चों, आप लोगों से भी अगर किसी तरह की कोई गलती अनजाने में हो जाए या फिर जान के हो जाए, अगर हम उसे सही समय पर स्वीकार कर लेते हैं तो हमें जल्द ही माफ़ी मिल जाती है। लेकिन अगर हम झूठ बोलते हैं तो वह गलती और दुगुनी हो जाती है। इसीलिए कभी भी कोई गलती हो उसे तुरंत स्वीकार करके हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो यहाँ अब्राहम लिंकन भी, उन्होंने भी यही काम किया। वो शिक्षक के पास पहुंच गए
उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उनसे गलती हुई थी, इसीलिए उनके मन में ग्लानि थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह सिर झुकाए अपने शिक्षक के सामने खड़ा थे। शिक्षक महोदय पुस्तक देखते ही बरस पड़े। शिक्षक क्योंकि बोल चुके थे कि यह बहुत ही दुर्लभ पुस्तक है, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने पुस्तक को इस गीली हालत में, खराब हालत में देखा तो बरस पड़े, यानी कि अब्राहिम को डांटे। आखिर तुमने लापरवाही से इतनी सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट कर ही डाले। उन्होंने अब्राहिम को डांटते हुए कहा कि तुम्हें इतनी सावधानी मैंने बरतने बोला था, लेकिन तुमने इस मूल्यवान और इतने इम्पोर्टेंट जरूरी पुस्तक को नष्ट कर दिया, खराब कर दिया। इसीलिए तो मैं अपनी पुस्तक किसी को नहीं देता हूँ। शिक्षक को गुस्सा आ रहा था और वह बहुत सारी बातें अब्राहिम को सुना रहे थे। आंखें नीचे की अब्राहिम ने कहा, क्या कहूँ, पुस्तक मैंने खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक पानी बरसा और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मैं दुखी हूँ। तो अब्राहिम से तो गलती हुई थी, उन्होंने लापरवाही से पुस्तक को खिड़की पर ही रख दिया। किसी भी सामान को हमें उसे यूज करके, काम करके सही जगह पर रखना चाहिए। अब किसी को ये नहीं पता कि रात में बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन बारिश हुई, पुस्तक गीली हो गई। तो इसीलिए अब्राहिम से गलती तो हुई थी और इसके लिए वह अपने शिक्षक से क्षमा मांग रहा था। लज्जित या दुखी होने से काम नहीं चलेगा। शिक्षक ने कहा कि तुम लज्जित हो, दुखी हो, मन उदास किए हुए हो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मेरी तो पुस्तक खराब हो गई, तुम्हें उसका कीमत देना होगा, तुम्हें सजा मिलेगी। मैं कोई लखपति नहीं हूँ, समझे। शिक्षक ने कहा कि तुम्हें मेरी पुस्तक की कीमत जरूर देनी होगी। मैं कोई लखपति नहीं हूँ, मेरे पास लाखों रुपए नहीं है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब्राहिम ने कहा। शिक्षक की यह बात सुनते कि तुम्हें कीमत चुकानी होगी, अब्राहिम ने झट से कहा, लेकिन मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं आपको इसकी कीमत कैसे चुकाऊंगा। तो पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो हैं। शिक्षक ने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो। अब कीमत पैसे से ही नहीं चुकाई जा सकती, उसके बदला उसे कोई काम करना होगा। बताइए फिर क्या करूं, अब्राहिम ने असहाय स्वर में कहा। असहाय का अर्थ क्या है, लाचार। वह अपने आप को लाचार महसूस कर रहा था। उसने सोचा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे कुछ न कुछ तो कीमत चुकानी होगी, और बताइए मुझे क्या करना होगा। पुस्तक यहाँ रख दो और 3 दिन तक मेरे खेत में घास काटो। ऐसा शिक्षक ने कहा कि पैसा नहीं है, लेकिन कीमत तो तुम्हें किसी न किसी रूप में चुकानी होगी, तो तुम पुस्तक जो खराब हो गई उसको तो रख ही दो, और 3 दिन तुमको मेरे खेत में घास काटने का काम करना होगा। बस मैं समझ लूंगा कि मेरे पुस्तक का मूल्य वसूल हो गया, उसके बाद यह पुस्तक भी तुम्हारी हो जाएगी, शिक्षक ने अब्राहिम से कहा। मतलब कि शिक्षक ने उसे 3 दिन घास कटवाई और उसके बाद क्या कहा कि तुम 3 दिन काम करोगे खेत में तो यह पुस्तक तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हारी गलती का जो मूल्य है वह भी चुक जाएगा। अब्राहिम ने हृदय का बोझ दूर हो गया। अब्राहिम के हृदय का बोझ दूर हो गया। ये प्रसन्नता से 3 दिन तक शिक्षक के खेत में घास काटते रहे। अब अब्राहिम को लगा कि चलो मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर दूंगा जिससे कि हमसे जो गलती हुई है उसका कीमत पूरा हो जाए। तो वो 3 दिन तक उनके खेत में काम किए और चौथे दिन उस पुस्तक को अपने हाथ में लिए घर आकर अब्राहिम ने अपनी बहन से कहा, क्योंकि कीमत चुकाने के बाद पुस्तक उनकी हो चुकी थी, तो वो अपनी पुस्तक को लिए 3 दिन तक खेत में काम किया और चौथे दिन पुस्तक लेकर अपने घर आ गए और अपनी बहन से कहा, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। वह घास काटने के काम से दुखी नहीं थे, बल्कि उनकी खुशी इस बात की थी कि घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, अब ये पुस्तक मेरा हो गया, मैं अपने पास रखूंगा। बाद में यही बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना और दास प्रथा को दूर किया। तो यहाँ प्रश्न बन के आ सकता है कि दास प्रथा को किसने दूर किया, तो अब्राहम लिंकन ने, जो कि आगे चलकर अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। तो इस प्रकार से यह कहानी यहाँ खत्म होती है बच्चों। इसमें हमें इस कहानी के द्वारा अब्राहम लिंकन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें पता चली, साथ ही यह भी हमें
पता चला कि हमें अपनी गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग लेनी चाहिए और समय से ही उसका सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो इनके प्रश्नों के उत्तर को मैं आप लोगों को गृह कार्य के रूप में दूंगी। आप लोग स्वयं भी इनके प्रश्नों के उत्तर को बनाने की सोचिएगा कि कैसे इसके प्रश्न के उत्तर क्या बन सकते हैं। पाठ को स्वयं भी पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।